बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा से दिल्ली में वाकई ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, किस तरह से पूछताछ उनसे की जा रही, क्या कुछ जानकारी बाहर निकल कर आ पाई? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा से इस वक्त में ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो आरोप है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस के मामले में उसका केस रजिस्टर किया गया था और जो आरोप है उनका एक काफ़ी करीबी जो हैं वो शख्स का नाम है मनोज अरोड़ा। मनोज अरोड़ा जो रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी करीबी हैं, उनका संबंध आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ में है और संजय भंडारी के साथ में साल 2009 में एक डील हुई थी और उससे जो पैसे का लेन देन हुआ था, तमाम जो कंपनियों का मामला है तो ये लंदन से जुड़ा हुआ मामला था। तो जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है तो इस मामले में बाकायदा ईडी जो है केस रजिस्टर की थी और ये पीएमएल एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के बाद इस मामले में कई बार पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा गया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ रहे थे। लिहाजा जब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा था, कोर्ट ने बाकायदा इस मामले पर निर्देश दिया कि अगर आपको कुछ कहना है इस मामले में तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद आप इस मामले की तमाम जो जानकारी है आप इन्वेस्टिगेशन कर्ता को दीजिए। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। आज 4 बजे यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लिए हैं। तकरीबन 7 ईडी के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा पूछताछ की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और जो इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं तकरीबन 40 से 50 सवालों की फहरिस्त बाकायदा वो तैयार है जिस मामले में पूछताछ चल रही है और इस मामले में जल्द ही ईडी जो है कई और लोगों से पूछताछ करेगी। तो इतना तो स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं और सिर्फ एक ही मामला नहीं है, इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जो मामला है और ब्लैक शंकर आनंद, क्या इसे इत्तेफाक समझा जाए आज उनकी अहलिया प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को संभालने से पहले वो ईडी दफ्तर पहुंची, उन्होंने अपने शौहर को यहां पर ड्रॉप किया और उसके बाद उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभाला। इधर ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। अगर इस पूछताछ के बारे में आपसे सवाल करें तो ये पूछताछ कब तक जारी रहेगी, कुछ इस ताल्लुक से इत्तलात? देखिए, प्रियंका गांधी के पहुंचने का मतलब साफ है और वो मतलब है राजनीतिक दृष्टिकोण से साफ है कि प्रियंका साफ तौर पे दिखाना चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ हैं और वो यहाँ पे आई, वो चाहती तो नहीं भी आ सकती थी और वो यहाँ पर अगर आई हैं तो इसका साफ मतलब दिखाना था कि वो अपने पति के साथ हैं और एक ठोस एक मैसेज देना चाहते थे। और हालांकि इससे पहले भी जब जहाँ भी प्रियंका गांधी गई अपने साथ में राहुल गांधी के साथ साथ में रॉबर्ट वाड्रा भी गए थे। तो इतना स्पष्ट है अपने पति के साथ में मजबूती के साथ खड़ा होना वो भी उन्होंने आज प्रियंका गांधी ने दिखाया और एक कहीं न कहीं ये भी एक मैसेज इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी अब राजनीति में खुलकर अब सामने आई हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से आज अपने पति के साथ में यहाँ पे आई और पति के साथ में आके यहाँ से निकली। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से जरूर मुखातिब हुई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पति के साथ में। तो इतना स्पष्ट है कि उनकी जो राजनीति है, जो आने वाले वक्त में उनकी राजनीति है, उसमें भी एक मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं और इसी के चलते यहाँ पे आज वो आई थी। जी, कब तक ये पूछताछ चलने वाली, कुछ इस ताल्लुक से जानकारी पता चल पाई है शंकर आनंद? देखिए, सवालों की जो फहरिस्त है तकरीबन 40 से 50 सवाल, जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 40 से 50 सवाल हैं, लेकिन आज उन तमाम सवाल पर पूछताछ नहीं हो सकती है। तो हो सकता है कि आज वक्त से पहले निकल सकते हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था तकरीबन 8 बजे तक ये पूछताछ चलेगी, लेकिन अभी ईडी के दफ्तर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ी सी गहमागहमी बढ़ी है। यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की जो कार है वो उस कार को भी यहाँ पर लगा दिया गया है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है वक्त से पहले निकल जाएं। वक्त से अगर पहले निकलते हैं तो इसका भी 2 मतलब हो सकता है कि हो सकता है इस मामले में पूछताछ के लिए फिर से उनको बुलाया जाए और बाद में पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। तो आज जो शुरुआती तौर पे जो सवाल जवाब उनसे हो रहा है वो मूल रूप से किस तरह से जो कई संपत्ति के डिटेल जो बाकायदा मिले हैं उन संपत्तियों के मामले में बाकायदा उनसे पूछा गया कि ये संपत्ति आपकी है या नहीं है, और है तो किस तरह से आप बाकायदा आप जानते हैं
तो इस तरह से संबंध मामले में बाकायदा उनसे पूछताछ की गई है। जी, तो काफ़ी सवालों की लंबी फहरिस्त बताई जा रही है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 40 से 50 सवालात हैं जो ईडी रॉबर्ट वाड्रा से उसके जवाब चाहती है, और इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद होकर तफसीलात फराहम कर रहे हैं। काफ़ी सरगर्मियाँ भी देखी जा रही हैं, गहमा गहमी हलचल देखी जा रही है। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद, आगे भी आपसे रब्ता कायम करते रहेंगे। इस वक्त बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़